4 Maths, chapter number 4, tick tick tick, lecture number 4. I hope you all are fit and fine. So in a previous lecture what we see that हमने वहाँ पे देखा था how to draw a minute hand, how to draw hour hand and how to identify the time, यानी क्लॉक में से देख के टाइम कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में. So now today we are going with the first some questions. So first is how long does your school assembly take? Assembly it means the prayer. How long does your school assembly take? यानी आपकी स्कूल में असेंबली का टाइम कितना होता है? How long is it? यानी कितना लंबा होता है टाइम. So according to the school सबका अलग अलग होता है. So here I write 10 to 12 minutes. So सबका अलग अलग होता है. It can be 5 minutes or it can be 50 minutes or more than that. पर यहाँ पे मैं ले रही हूँ 10 to 12 minutes. I write here only 10 minutes right now. After that, how long is your lunch break? How long is your lunch break? So here accordingly, मैंने जैसे बोला पहले आपको कि according to the school यानी सबका टाइम अलग अलग रहता है. So here I go with the 20 minutes. So 20 to 30 minutes it's enough. So 20 minutes I write here for the lunch break. The next question is how long is your games period? यानी गेम्स का जो पीरियड होता है वो कितना लंबा होता है. बट ऑब्वियसली गेम्स का पीरियड कितना भी लंबा हो वो आपको छोटा ही लगेगा. यस. सो हियर गेम्स का पीरियड यहाँ पे मैं कर रही हूँ 5050 मिनट्स. 5050 मिनट्स क्योंकि यहाँ पे हमारे स्कूल में 5050 मिनट्स का पूरा लेक्चर होता है गेम्स का. तो अकॉर्डिंग टू द स्कूल वो भी अलग हो सकता है. एंड योर आंसर इज ऑल्सो राइट. बट हियर आई राइट 5050 मिनट्स. एंड द लास्ट इज इट द सेम एज ऑल द अदर पीरियड्स? क्या गेम्स का पीरियड भी सेम होता है बाकी सब लेक्चर्स के? यानी अगर आप एकेडमिक लेक्चर देखने जाओ यानी मैथ्स से इंग्लिश से बाकी सब लेक्चर्स, तो गेम्स का लेक्चर भी क्या वही सेम मिनट है? सो आंसर कम्स यस. एकेडमिक या तो नॉन एकेडमिक लेक्चर्स यानी म्यूजिक का लेक्चर ले लो या तो गेम्स का लेक्चर ले लो या तो मैथ्स इंग्लिश हिंदी कोई भी लेक्चर ले लो, दे ऑल आर सेम. सो यहाँ पे आंसर कम्स यस. ऑल द लेक्चर्स आर सेम यानी सब लेक्चर्स 50 मिनट्स के होते. सो द गेम्स पीरियड एंड लंच ब्रेक सीम वेरी शॉर्ट आरंट दे? सो हियर इज अ वन स्टूडेंट्स टेल कि आपको लग रहा है ऐसा कि ये गेम्स का लेक्चर और लंच ब्रेक वो बहुत कम है? सो आई फील नो, मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ पे. नाउ द नेक्स्ट इज हाउ मेनी मिनट्स कैन दिस एक्टिविटीज टेक? सो हियर इज द 3 पिक्चर्स इज गिवन. जो 3 पिक्चर्स यहाँ पे दिए. सो जस्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी है उसमें कितना टाइम जाता है यानी हाउ लॉन्ग इट इज़. सो मेक अ गेस एंड देन चेक एट योर होम. सो फर्स्ट यू हैव टू अज्यूम एंड देन चेक एट योर होम. पहले आपको यहाँ पे आंसर देना है फिर घर पे रीचेक करना है. सो बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क यानी अगर 1 लीटर मिल्क को आप बॉयल करते हो गर्म करते हो तो कितना टाइम उसमें जाता है? 1 लीटर ऑफ मिल्क. सो बट ऑब्वियसली यहाँ पे 4 to 5 मिनट्स जाएगा. बट फिर से यहाँ पे अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द वो जो गैस होता है गैस की जो फ्लेम होती है अगर आप उसको स्लो गैस पे रखोगे स्लो फ्लेम पे सो इट टेक्स मोर टाइम. तो वो ज़्यादा टाइम लेगा. और अगर आप फुल फ्लेम पे उसको बॉईल करोगे सो इट टेक्स लेस टाइम. बट जनरली यहाँ पे हम 4 to 5 मिनट्स लेके चलते. आफ्टर दैट फिलिंग अ बकेट. फिलिंग अ बकेट यानी जो बकेट होती है उसको पानी से पूरा भरना है और उसको टैप के नीचे यानी नल के नीचे रखा है. तो उसमें कितना टाइम जाता है वो पूरा बकेट फिल करने में? तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे बकेट का साइज़ पता नहीं है और जो पानी नल से आ रहा है उसका भी नहीं पता है वो कितनी स्पीड से आ रहा है कितने फ्लो से आ रहा है. सो अगर उसका फ्लो बहुत ज़्यादा होगा सो इट टेक्स लेस टाइम टू फिल द बकेट. और अगर वो धीरे धीरे आ रहा होगा पानी सो इट टेक्स मोर टाइम टू फिल द बकेट. अच्छा, और फिर बकेट का साइज़ भी नहीं पता है यहाँ पे हमें कि बकेट छोटी है या तो बहुत बड़ी है. सो यहाँ पे आंसर हम क्या देंगे? अगेन 4 to 5 मिनट्स होता है जनरली. अगर स्पीड में बहुत पानी आ रहा है तो इट टेक्स 2 to 3 मिनट ऑल्सो. और अगर धीरे धीरे आ रहा है तो उससे ज़्यादा मिनट्स भी हो सकती है. आफ्टर दैट स्वीपिंग योर रूम. स्वीपिंग योर रूम यानी अगर आपको रूम क्लीन करना है आपका तो कितना टाइम जाएगा?
सो स्वीपिंग योर रूम करने के लिए मुझे नहीं पता है आपके घर का रूम जो है वो कितना साइज है उसका. सो अकॉर्डिंग टू द साइज अगर आप देखो देन अबाउट 10 to 15 minutes इज इनफ टू क्लीन द रूम. सो हियर वी गो विद द 10 to 15 minutes. After that, activity time again is here. In a 1 minute, how many times can you? So here are the some activities given. जो activities यहाँ पे दी है, अगर 1 minute में आपको कितने टाइम रिपीट कर सकते हो? How many times you have to repeat in a 1 minute only? So first is a snap your finger. Snap your finger यानी आप कितने मिनट तक snap कर सकते हो 1 minute में? So answer is 60 times. तो अबाउट 60 टाइम्स कर सकते हो. अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है सो यू कैन डू मोर टाइम. 60 से ज़्यादा भी कर सकते हो, मोर देन 60 और द लेस देन 60 इट ऑल्सो पॉसिबल. द सेकेंड एक्टिविटी स्किप अ रॉक. स्किप अ रॉक. अगर आप स्किपिंग कर रहे हो तो स्किपिंग करने में 1 मिनट में आपको कितना टाइम जाएगा? सो बट ऑब्वियसली आई थिंक 60 to 70 टाइम्स आप कर सकते हो इन अ 1 मिनट अकॉर्डिंग टू योर स्पीड. अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है सो यू कैन डू मोर. तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो और लेस यानी कम भी कर सकते हो. देन आफ्टर जंप अप एंड डाउन. जंप अप एंड डाउन. तो अप एंड डाउन आप कितने टाइम कर सकते हो? इन अ 1 मिनट. 1 मिनट यू ऑल नो 1 मिनट इज अ 60 सेकेंड. 60 सेकेंड मेक अ 1 मिनट. सो इन अ 60 सेकेंड इन अ 1 मिनट हाउ मेनी टाइम यू कैन जंप अप एंड डाउन? सो आई थिंक 30 टाइम्स अप एंड 30 टाइम्स डाउन. तो आप ऐसा कर सकते हो 30 टाइम्स अप या 30 टाइम्स डाउन यानी टोटल 30 टाइम्स आप अप डाउन कर सकते हो. एंड द लास्ट वन डी वहाँ पे हमें नहीं दिया है. वी हैव टू राइट वन मोर एक्टिविटी दैट कि जिसको करने में अकॉर्डिंगली आपको 1 मिनट में सो मैनी टाइम्स यू डिड. तो कौन सा हम कर सकते हैं ऐसा? सो आई गिव यू वन एग्जाम्पल फॉर यू. क्लैपिंग कर सकते हैं 1 मिनट में. हम क्लैपिंग बहुत सारी बार कर सकते हैं. आफ्टर दैट स्नैप अ पिक्चर्स यानी कैमरे में आप बहुत सारी बार पिक्चर ले सकते हो 1 मिनट में. सो दिस ऑल आर द 1 मिनट एक्टिविटी यानी 1 मिनट में आप वो सब कितनी बार कर सकते हो. सो राइट इट डाउन हियर क्लैप. सो 1 मिनट में क्लैप कितनी टाइम होगा? बट ऑब्वियसली आई थिंक मोर देन 60 to 70 और मोर देन 90 भी हो सकता है. सो राइट इट डाउन देयर क्लैप. वहाँ पे क्लैप आ सकता है. सो द वन मोर इज हियर इज अनदर चैलेंज फॉर यू. एक और चैलेंज यहाँ पे दिया गया है. हाउ लॉन्ग कैन यू. हाउ लॉन्ग कैन यू यानी हम कितने टाइम तक ये कर सकते हैं. सो द फर्स्ट इज स्पीक नॉन स्टॉप यानी अगर नॉन स्टॉप बोलना है विदाउट अ ब्रेक तो कितने टाइम तक आप नॉन स्टॉप बोल सकते हो. मैं मेरे बारे में बात करूँ आपको. सो आई स्पीक नॉन स्टॉप अबाउट 4 to 5 minutes. यस. सो नाउ फिर से यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पर्सन ये आंसर चेंज होगा and they all answers are right. After that stand on a one leg. अगर आपको एक पैर पे खड़ा रहना है stand on a one leg then कितने टाइम तक आप खड़े रह सकते हो? अगर एक पैर पे आपको खड़ा रहना है विदाउट अ सपोर्ट. यस सपोर्ट भी नहीं लेना है तो कितने टाइम तक आप खड़े रह सकते हो? यस बट ऑब्वियसली 3 minutes. मोर देन 4 minutes. यस 3 to 4 minutes. तो ऐसा नहीं है कि कोई 2 मिनट्स रह सकता है, कोई 4 मिनट्स रह सकता है. आफ्टर दैट सिंग आ विदाउट अ ब्रेक. सो सिंग आ विदाउट अ ब्रेक यानी ब्रेक नहीं लेना है बीच में आपको और एक ही ब्रीथ में आपको वो पूरा बोलना है आ ऐसा सिंग करना है विदाउट अ ब्रेक. तो आप कितने टाइम तक कर सकते हो? तो अगर आपको इसके लिए आपका ब्रीथ रोकना पड़ेगा तो आप कितने टाइम तक कर सकते हो? अगर मैं मेरी बात करूँ यहाँ पे तो आई कैन होल्ड माई ब्रीथ अबाउट 20 seconds और 25 seconds. उससे ज़्यादा तो मैं होल्ड नहीं कर सकती. सो यहाँ पे आंसर आ सकता है 25 seconds और 30 seconds. आफ्टर दैट हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू इट मीन्स रन अ 50 meter रेस. अगर 50 meter रेस में आपको रन करना है, रन करके जाना है, दौड़ के जाना है 50 meter रेस तो कितने टाइम तक आप कर सकते हो यानी कितने टाइम में आप 50 meter रेस कंप्लीट करोगे? 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4 minute. तो यहाँ पे अगर ऐसा नहीं बोला है स्मॉल चाइल्ड और द एल्डर तो वो एज यहाँ पे नहीं दी है. तो अगर हम स्मॉल चाइल्ड की बात करते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा है तो इट टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट 50 meter रेस. और अगर कोई बड़ा बच्चा है या तो कोई एल्डर है तो वो इट टेक्स लेस टाइम तो वो लेस टाइम में कंप्लीट कर सकता है.
सो अबाउट 50 मीटर रेस इट मीन्स या तो 1.5 मिनट एंड मैक्सिमम 2 मिनट में तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए. सो आई गो विद द 1.5 मिनट और 2 मिनट्स. देन कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड. कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे वहाँ पे पेबल्स बिखरे हुए पड़े हैं. सो 50 पेबल्स वहाँ से उठाने, ग्राउंड में से 50 पेबल्स उठाने. तो अगर 50 पेबल्स उठाने ग्राउंड पे से तो इट टेक्स कितना टाइम लगेगा. सो आई थिंक 3 to 4 मिनट्स, मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स में हो जाएगा. अच्छा, अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे ग्राउंड कितना बड़ा है, पेबल्स बहुत सारे बिखरे हुए पड़े हैं या छोटी सी प्लेस है वहाँ पे गार्डन में, वहाँ पे पड़े हुए हैं. दिस ऑल सिचुएशन वी कीप इन आवर माइंड. तो उसके हिसाब से भी आंसर कर सकते हैं. देन काउंट 1 to 100. अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टिल 100. तो अगर 100 तक बोलना है तो आप कितना टाइम लोगे टिल 1 to 100 काउंट करने में. सो आई थिंक 50 to 60 सेकेंड्स में हो जाएगा. 50 to 60 सेकेंड में इजीली कर सकते हैं. सो आंसर इज 60 सेकेंड. आफ्टर दैट let us look at the clock again and solve the following. The minute hand started from 2. How many minutes will it take to come back to 2 again? यानी यहाँ पे क्लॉक है. सपोज दिस इज अवर क्लॉक. ये जो हमारा क्लॉक है, आई राइट हियर नंबर्स. I write here numbers. Now my minute hand is pointing to number 2. मेरा minute hand वो अभी 2 को point कर रहा है. My minute hand is pointing to number 2. मेरा minute hand अभी यहाँ पे 2 को point कर रहा है. Now my minute hand moves from the 2. 2 से start हो रहा है. Now it moves from 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and again come back to 2. अगर जैसे वो 2 पे वापस आता है, 2 से निकलता है और 2 से वापस आता है. Now the question is how many minutes will it take to come back 2 again? यानी वो कितनी मिनट में 2 पे से निकल के 2 पे वापस आता है, कितने मिनट में. सो इट टेक्स 60 मिनट्स. 1 राउंड इट मीन्स 60 मिनट्स. ऐसा नहीं है कि 12 से 12 ही 1 राउंड काउंट होता है. सो अगर 2 से 2 करो तो भी 60 मिनट्स, 4 से 4 करते हो तो भी 60 मिनट. सो इट कैन बी 60 मिनट. वो 60 मिनट ही होगा. 1 राउंड इट मीन्स द 60 मिनट. After that, what happens to the other hand? यानी other hand move करेगा. Does it also move? How long will it take to move from one number to the next? यानी अगर minute hand है, जैसे minute hand पूरा move करता है 1 round, so it takes 1 hour, यानी 1 hour लेता है. Now जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको my other hand. Now if suppose my other hand is pointing to number 2. My other hand is pointing to number 2. अभी उसको नेक्स्ट नंबर पे जाने के लिए नाउ माय अवर हैंड मूव 2 to number 3. 2 से लेके 3 पे जा रहा है. मेरा अवर हैंड मूव्स 2 to 3 यानी 2 पे से निकल के वो 3 पे जा रहा है. तो जब वो 3 पे पहुंचता है तो कितना टाइम लगता है उसको, कितना टाइम लगता है. सो बट ऑब्वियसली 60 मिनट्स. इट मीन्स द मिनट हैंड मूव्स 1 राउंड. मिनट हैंड जब 1 राउंड मूव करता है then your other hand go to the next number. other hand कहाँ पे जाएगा, next number पे जाएगा. after that look around you and list the activities that take about the 1 hour to complete. यानी ऐसी कोई एक्टिविटी से उसका लिस्ट बनाओ कि जिसको कंप्लीट करने में 1 hour लगता है. 1 hour. सो आई हैव अ लिस्ट हियर. मैंने यहाँ पे जो लिस्ट बनाया है कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है. जस्ट थिंक इट. सो जस्ट टू मेक अ फूड बनाने में 1 hour लगता है. देन मेक अ बेकरी आइटम. तो बेकरी आइटम बनाने में भी बट ऑब्वियसली 1 hour लगता है. देन गो आउटसाइड विथ योर फ्रेंड्स. यानी आपके फ्रेंड्स के साथ आप अगर बाहर गए हो या तो प्ले आउटसाइड विथ योर फ्रेंड्स या तो खेल रहे हो तो इट टेक्स 1 hour. देन क्लीनिंग योर होम. यानी होम क्लीन करने में 1 hour लगता है बट ऑब्वियसली. और एस आप ऐसा भी कर सकते हो डू योर होमवर्क. यस, होमवर्क करने में भी 1 hour लगता है. सो
सो दिस ऑल एक्टिविटीज टेक ऑलमोस्ट 1 आवर, यानी ये सब एक्टिविटीज करने में बट ऑब्वियसली 1 आवर जाते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल दैट बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। आभार।